Assalamualaikum student of class 8. Welcome to online English class. Today we start the 5th chapter of your English subject. Take out page number 142 and chapter name is A Helpless Situation. Now we are going to discuss summary. It is about a letter Mark Twain has received from a woman writer who asked him to praise her work to the publisher because her uncle and twins used to know each other. She hoped that by twins influenced in the literary world, her work could get the attention from the publisher. ये चैप्टर जो है आ हेल्पलेस सिचुएशन मार्क ट्वेन ने लिखा है अपनी लाइफ के मुतालिक उनके बारे में। मार्क ट्वेन जैसे कि आप दूसरे राइटर्स के नाम पढ़ते हैं, विलियम शेक्सपियर जैसे हो गए, बहुत मशहूर राइटर्स हैं, उनमें एक मार्क ट्वेन भी शामिल हैं। अब मैं इनके बारे में आपसे इस चैप्टर के बारे में आपसे पहले मार्क ट्वेन के बारे में डिस्कस करूंगी, फिर हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक राइटर और उसके काम दोनों ही अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक राइटर जब अपना काम सच्चे, ईमानदारी, लगन और दिल से करता है तो उसके काम की वाह हर कोई करता है, हर कोई। एक राइटर जो अपने काम को इम्पोर्टेंस ना देकर सिर्फ लोगों की सोर्स, जान पहचान और सिफारिश से अपने काम को पब्लिश करवाता है तो क्या होता है, वो कुछ सालों में डूब जाता है। इसी से हम इंस्पायर होकर मार्क ट्वेन, यानी जो मार्क ट्वेन है वो एक बहुत बड़े राइटर है, हम उनसे बड़े इंस्पायर हैं इस चीज़ में कि वो एक बहुत बड़े राइटर है जिनकी खासियत है कि वो हमेशा कहानियाँ ऐसी ही लिखते हैं कि कहीं ना कहीं सोशल मैसेज दे देते हैं वो अपनी कहानी में। इंसानियत, मैनकाइंड, सच्चाई, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस हासिल किया अपनी लाइफ में, ऐसी चीज़ों को वो शेयर करते हैं। उसी से रिलेटेड करता है हमारा टॉपिक आ हेल्पलेस सिचुएशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस चैप्टर में मार्क ट्वेन एक अपनी ही लाइफ का वो एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहे हैं जहाँ पर उनकी लाइफ में शायद वो डगमगा जाते, शायद वो गलत राह पर चले जाते, या शायद गलत तरीके से वो किसी और गलत सेंस में, गलत वर्ल्ड में पहुंच जाते। हुआ क्या था कि वो अपनी ही लाइफ की एक कहानी बता रहे हैं इस स्टोरी में कि एक लेडी खातून ने उनको एक लेटर भेजा। ये जैसा कि आपके सामने मौजूद है लेटर, ठीक है। ये लेटर उन्होंने कहा कि ये आप लेटर पब्लिश करवा दें। अब उसने अपने रिलेशन जोड़ दिए उनके साथ, मार्क ट्वेन के साथ, कि आपके फादर और मेरे फादर एक दूसरे को जानते हैं और आप उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरा ये लेटर पब्लिश करवा दें। अब यानी वो सोर्स लगा रही हैं, अपने सोर्स करके बात कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है ये मशहूर राइटर हैं और मेरा ये काम करवाएंगे तो वो जल्दी से हो जाएगा और मुझे किसी किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आपको तो मालूम है स्टूडेंट्स कि आजकल आम सी बात है कि लोग सिफारिश के ज़रिए अपना काम करवा लेते हैं। अब वो काम सही है या नहीं, बस पब्लिश हो गया। हर कोई राइटर नहीं बन सकता, हर कोई ऑथर नहीं बन सकता।
उसके लिए उसको बहुत मेहनत की लगन, कोई सा भी वैसे काम हो उसको मेहनत की, लगन की और दिल से काम करने की बहुत ज़रूरत होती है और इसमें ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अब पहली बात तो ये कि ये खातून का काम जो है साफ और अच्छा होता तो इस खातून को सिफारिश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। राइटर को ख्याल आया कि पब्लिश का रिएक्शन क्या होगा। अब जब उन्होंने उसका लेटर पढ़ा तो उनके ज़्यादा समझ में नहीं आया। जो वो लिखते थे, जिस तरह अपनी लाइफ के बारे में बयान करते थे, लोगों को मैसेज, सोशल मैसेज देते थे, उनको उस लेटर में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। मार्क ट्वेन उसको एक मैसेज देते हैं कि आप काम हमेशा वही लोग पसंद करते हैं जो सच्चे दिल से और सही तरीके से लिखा गया हो। अब वो हम उसको, लेडी को क्या, हम सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि जो काम सच्चे दिल से होता है, सही तरीके से होता है, तो वो हर कोई पसंद करता है। अगर शॉर्टकट लोगे लाइफ में तो वो शॉर्ट पीरियड तक ही चला जाएगा, यानी एक लिमिट होगी उसकी, एक शॉर्ट पीरियड होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। शॉर्टकट से मुराद है कि लोग सिफारिश से कोई काम होगा तो वो ज़्यादा अरसे तक नहीं चलता, क्योंकि वो आगे भी काम दिल लगी से नहीं करेगा। वो तो ये सोचेगा यार मेरे तो सोर्स लगाने वाले बहुत हैं, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो आपके काम के लोग याद रखेंगे और आपका नाम भी, जैसे मार्क ट्वेन हैं, उनका नाम सब याद रखते हैं, बहुत मशहूर राइटर हैं ये। जिस तरह कि मैंने आपको बताया विलियम शेक्सपियर हैं, इसी तरह ये भी बहुत मशहूर राइटर हैं और उनको याद रखते हैं लोग। मार्क ट्वेन ने अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं अपनाया, अपने काम को खूब मेहनत और लगन से किया। यहाँ पर देखिए, ये जब उन्होंने ये लेटर लिखा और अपनी सोर्स की बात की तो उन्होंने उसकी रिप्लाई में उनको तरीका समझाया कि आप इसको किस तरह मेंशन कर सकती हैं, किस तरह लिख सकती हैं। लिटरेचर का वर्ड बताया उन्होंने, तरीका समझाया कि आप इसको इस तरह लिखें खातून को, ताकि उनका जो लेटर है वो आगे जो पब्लिश करना चाहती हैं वो कामयाब हो सके। उनको तरीका समझाया किस तरह मेहनत से दिल लगाकर किस तरह क्वेश्चंस पूछें, सब तरीका समझाया उनको और उनको शॉर्टकट के लिए मना कर दिया, सोर्स के लिए मना कर दिया कि आप मेहनत से, लगन से खुद काम करें ताकि लोग आपके काम को पसंद करें। एक मैसेज उन्होंने यहाँ पे भी दिया कि यहाँ कलम और लिखने वाला मैटर नहीं करता कि आपने क्या लिखा है और वो कैसा है। जैसे कि इन्होंने लेटर में लिखा, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, पढ़ने वाला उसको कितना समझ रहा है, उसके कितने, यानी उसको क्या हासिल कर रहा है, उसको क्या सबक मिल रहा है इससे। मार्क ट्वेन ने एक और मैसेज दिया कि बुक और राइटर दोनों की ही एक इम्पोर्टेंस है, उनकी इम्पोर्टेंस को समझें और राइटर के काम को अहमियत दें, ना कि नाम को। अगर वो सोचती है कि वो लेटर में मार्क ट्वेन को दे दूँ, उनका नाम इतना मशहूर है तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, तो वो खुद कोशिश करे। अगर उसका काम अच्छा होगा, पढ़ने वाले को पसंद आएगा, तो वो एज यूजुअल खुद पब्लिश हो जाएगा, पब्लिशर करने वाले पब्लिश कर देंगे। जितना काम ध्यान से हम करेंगे उतना ही हमारा नाम होगा, और अगर नाम पर ध्यान देंगे और काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हमें। ठीक है क्लास, अब आपने क्या करना है ये मैंने आपको समझाया है। आपने इसकी रीडिंग करनी है चैप्टर की, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और आपको इस चैप्टर का वर्ड जो है कुछ दिनों में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपने वो काम कॉपी में भी करना है और फिर स्कूल में सबमिट करवाना है जिस डेट पर आपको बताया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।